विराट का आइडिया हार्दिक ने कराया, शार्दुल ठाकुर ने मिस्ट्री बॉल का राज बताया। कैसे न्यूजीलैंड को फंसाया, यह लॉर्ड शार्दुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताया। वो प्लान बताया जिसके जरिए सरप्राइज विकेट उनको मिल गया और न्यूजीलैंड फंस गई। दरअसल तीसरा वनडे जब आप देख रहे होंगे तब आपको एक मौका याद आया होगा जब शार्दुल ठाकुर ने विपक्षी कप्तान यानी कि टॉम लेथम का विकेट लिया और बाकी जितने विकेट थे उससे अलग सेलिब्रेशन था। वो उस सेलिब्रेशन में विराट कोहली अलग जोश में एकदम साथ में मिले थे और हार्दिक पांड्या अलग हंस रहे थे, रोहित शर्मा अलग हंस रहे थे, यानी कुछ खिचड़ी पक रही थी। ये साफ दिख रहा था मैच के दौरान। जैसे ही विकेट लिया टॉम लेथम का, सब आपस में इस तरीके से मिले कि यार देखो बात की थी, हो गया। लेकिन मैच के दौरान पता नहीं लग पाया कि क्या बात हुई। मैच के बाद जब शार्दुल ठाकुर से बात हो रही थी, बीसीसीआई टीवी ने इस वीडियो को अपलोड भी किया है, जब उनका इंटरव्यू हुआ तो शार्दुल ठाकुर ने वो मिस्ट्री बॉल का राज बताया, जिस मिस्ट्री बॉल से उन्होंने टॉम लेथम का विकेट लिया। और उसका क्रेडिट उन्होंने विराट को और हार्दिक को और रोहित को दिया, क्योंकि इन्होंने ही वो प्लान किया था। दरअसल न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा विकेट था वो टॉम लेथम का ही था, क्योंकि इंडिया में उनका रिकॉर्ड अब तक बड़ा शानदार था। हालांकि इस सीरीज के शुरुआत 2 मैच में कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन इंडिया में उनका 70 का औसत था इस सीरीज से पहले। तो इंडिया को पता था कि यही सबसे बड़ा विकेट है, अगर इसको जल्दी ले लिया, जल्दी आउट कर लिया तो मैच हमारा है। तो पहली ही बॉल पर विराट ने और हार्दिक ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान बनाकर शार्दुल ठाकुर को वो प्लान बताया। शार्दुल ने कहा ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा। रोहित ने फिर शार्दुल से पूछा ये लोग क्या बता रहे हैं, तुमने क्या प्लान किया है? तो शार्दुल ने रोहित को बताया कि विराट भाई ने ऐसा ऐसा बोला, ये करने जा रहा हूं। तो रोहित ने भी कहा बिल्कुल ठीक, कर। और भाई पहली गेंद पर वो प्लान एग्जीक्यूट हो गया और टॉम लेथम का विकेट मिल गया। तो ये कैसे हुआ, क्या आइडिया था, विराट ने क्या कहा था शार्दुल ठाकुर से, ये अब देख लीजिए। मैच के बाद शार्दुल ने बताया पिच फ्लैट थी और ग्राउंड छोटा था, तो हमें उन्हें क्रॉस शॉट खेलने के लिए मजबूर करना था। सच कहूं तो टॉम लेथम का विकेट एक सरप्राइज के रूप में आया। हां, हमने इसकी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। विराट भाई मेरे पास आए और कहा कि इसको स्लोअर बॉल डाल। वहीं पास में हार्दिक भी खड़ा था, उसने कहा अगर तू कॉन्फिडेंट है तो डाल। मैंने कहा हाँ मैं तो कॉन्फिडेंट हूं। इसके बाद हार्दिक ने कहा कि हाँ फिर तो तू बिंदास डाल। तो इसके बाद रोहित ने मुझसे कहा कि तू क्या करना चाहता है? तो मैंने कहा मैं उसे स्लोअर बॉल डालना चाहता हूं और उसे चौंकाना चाहता हूं। वो सोचा होगा कि मैं लेंथ बॉल डालूंगा या शॉर्ट बॉल डालूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है डालो। इसके बाद मैंने स्लोअर बॉल डाली और इसने हमारे लिए काम भी किया। लेथम सरप्राइज हो गया और आउट हो गया। तो ये थी कहानी। विराट ने कहा था इसको स्लोअर बॉल डाल, हार्दिक ने भी कहा कि अगर डाल सकता है तो डाल दे। फिर रोहित को पता चला इन दोनों ने ये कहा है, रोहित ने भी कहा यार इन दोनों ने कहा है तो ये बड़े खिलाड़ी हैं, कहा होगा तो एकदम सही बात होगी। और रोहित ने कहा बिंदास डाल, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आप देखेंगे, अगर तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो जैसे ही लेथम को स्लोअर बॉल डाली वो फंस गए, रिसीव हो गए। उन्होंने बॉल हवा में उठा दी और हार्दिक के पास कैच जा रहा था। विराट कोहली पहले जश्न मनाने लगे थे कि यार ये तो सही हो गया, मेरा आइडिया पहली बॉल पर काम कर गया। और हार्दिक ने भी जैसे ही कैच पकड़ा है भाई, मैदान पर वो बैठकर हंसने लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमने प्लान किया और चीजें पहली गेंद पर ऐसा हो गया। तो ये था वो प्लान। अब आपको उस बॉल के बारे में बताता हूं जो शार्दुल ठाकुर ने डाली थी। दरअसल शार्दुल ने जिस बॉल पर टॉम लेथम का विकेट लिया उसे नकल बॉल कहते हैं, स्लोअर बॉल भी दूसरे शब्दों में कहते हैं। जो विराट ने कहा कि स्लोअर बॉल डाल, देखिए एक स्लोअर ऐसे होती है कि सीम से आपने पकड़ी और ऐसे रिस्ट को आखिरी मूवमेंट पर रोल कर दिया। अगर आप पेसर हैं तो आप ऐसे सीम पकड़कर सीधी बॉल डालेंगे, लेकिन स्लोअर बॉल में कई बार पेसर्स ऐसे रिस्ट को ऑफ ब्रेक अगर डालते हैं तो ऐसे कर देते हैं, लेग स्पिन डालते हैं तो लेग स्लोअर डालते हैं तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे रोल कर देते हैं रिस्ट को। लेकिन वो बैट्समैन को दिख जाता है कि हाथ मुड़ रहा है तो स्लोअर आएगी। लेकिन नकल बॉल में क्या होता है कि बैट्समैन डिसीव हो जाता है, जैसे टॉम लेथम थे, क्योंकि बॉल एकदम ऐसे ही रिलीज होगी। आपने ऐसे बॉल पकड़ी है, रिलीज ऐसे ही होगी, लेकिन वो बॉल बहुत धीमे आएगी। मान लीजिए आप 140 लगातार फेस कर रहे हैं और किसी ने नकल बॉल डाली तो वो अपने आप 125 की आएगी। तो आप 140 के हिसाब से बैट चलाएंगे सीधा और वो बॉल, आपका बैट जल्दी चल जाएगा, बॉल लेट आएगी, जैसा कि टॉम लेथम के विकेट में हुआ। और वो बॉल डलती कैसी है, देखिए ऐसे बॉल का ग्रिप होता है, ऐसे एक उंगली पकड़े होती है, सीम पर एक उंगली रखे होते हैं शार्दुल ठाकुर,
और फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर को ऐसे बॉल को होल्ड करने के लिए, ताकि बॉल छूट ना जाए, ऐसे मोड़ लेते हैं। बॉल के नीचे इस तरीके से मोड़ लेते हैं। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे बॉल पकड़ेंगे और रिलीज करेंगे तो ये बॉल, अब जब आपने ग्रिप ही इतना लूज पकड़ा हुआ है बॉल का, तो कैसे वो तेज चली जाएगी? तो वो बॉल लूज जाती है, हाथ तेजी से नीचे आता है, बॉल छूट जाती है, लेकिन छूटती है तो एक उंगली के सहारे वो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बॉल प्रॉपर तरीके से जैसे ऐसे रिलीज होती है ना, ऐसे करके, ये तो प्रॉपर रिलीज हुई, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप ऐसे रिलीज करते हैं तो बॉल थोड़ा धीमे जाती है। कई ऐसे भी पकड़ते हैं, कई ऐसे भी पकड़ते हैं, लेकिन जो शार्दुल ठाकुर ने पकड़ी थी वो इस तरीके से थी ताकि बॉल थोड़ा सा स्लो। वही हुआ, टॉम लेथम जो है डिविएट हो गए। विराट कोहली ने आइडिया दिया था, हार्दिक पांड्या ने इंप्लीमेंट करवाया था, रोहित ने साथ दिया था और शार्दुल ने करके दिखा दिया। तो इस तरीके से शार्दुल ने विकेट लिया था टॉम लेथम का। यही थी उनकी मिस्ट्री बॉल। कैसी लगी रिपोर्ट बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।